क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि बहुत ही सरल चैप्टर है, पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ही कठिन चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, आधे आधे घंटे में, 45-45 मिनट में, 40-40 मिनट में कवर तो कर दे रहे हैं, बट कुछ बता ही नहीं रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, मतलब कुछ भी नहीं बता रहे इस चैप्टर से रिलेटेड। कुछ चीजें ऐसी मसाला डाल दे रहे हैं उसमें और कुछ भी नहीं बता रहे। मुझे ये चीज बेकार लगी कि वो खिलवाड़ कर रहे हैं आपकी जिंदगी के साथ और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए बट है यही। ठीक है, तो ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, आपको पता है किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं बताने की जरूरत है, वो आप जानिए। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, वो ये है कि आपने आज तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड हर एक चीज आपने पढ़ी है? हाँ, कुछ चीजें नहीं पढ़ी है। ठीक है, जो मैं बताऊंगा हर चीज समझाऊंगा। बचपन से आपने एक चीज पढ़ा है, वो है साउंड। हाँ कि ना, साउंड वेव कैसी बनती है, साउंड वेव ट्रेवल कैसी करती है, इसको क्या चाहिए होता है ट्रेवल होने के लिए, ये सब आपने पढ़ा। 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है साउंड, कैसे ट्रेवल करती है। देखिए बच्चों, जो हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो एनर्जी निकल रही है वो क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल। क्या करता है, साउंड को जरूरत क्या होती है, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। हाँ कि ना, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसका प्रूफ देखिए, ये देखिए, ये जो सन है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये जो सन है हमारी, ये पृथ्वी है, और यहां पे क्या है, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम है, मतलब वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होंगे, इतना समझ के रखें। तो यहां से क्या कर रहा है, सनलाइट आ रही है। हाँ कि ना, सनलाइट आ रही, हमें गर्मी लग रही, हाँ लग रही है भाई साहब, मुझे गर्मी लग रही है। अगर गर्मी का महीना है तो गर्मी तो लगेगी ना, ठंडी में भी लगेगी थोड़ी बहुत, पर हाँ सूरज की रोशनी आ रही है। हाँ कि ना, और सूरज की रोशनी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मेरे भाई साहब। हाँ कि ना, समझ में आ रहा ना। तो ये कैसे ट्रेवल कर रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो ऑसिलेट कर रही है। साउंड को तो ट्रेवल करने के लिए क्या करनी पड़ती है, पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। वेव नीड मीडियम, मतलब किसी पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी जो ऑसिलेट कर रहा होगा, और वही ऑसिलेट कर रहा होगा वही ट्रेवल करेगा, मतलब वेव ट्रेवल करेगी। हाँ कि ना, एनर्जी ट्रेवल करेगी। बट बच्चों यहां वैक्यूम में, हाँ कि ना, स्पेस में कोई पार्टिकल है नहीं, तो क्या चीज ट्रेवल कर रही है, क्या चीज ऑसिलेट कर रही है, ट्रेवल तो वेव कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मतलब स्पेस में कोई पार्टिकल है नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो ऑसिलेट कर रही है। हम लोग यहां पे जो बोल रहे हैं, यहां पे तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। हाँ कि ना, बट यहां पे क्या है, यही चीज हम लोग समझेंगे यहां पे, कि ऐसी कौन सी चीज है जो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है, ये समझेंगे हम। ठीक है बच्चों, याद रखिए, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा ना, तो जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे। आप पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो बस डेफिनेशन बता के रह जाएंगे, आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो ऐसे तो मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं कि बस थोड़ा थोड़ा ऊपर करके मैं पढ़ा दूं और छोड़ दूं आपको। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही ढंग तरीके से, अच्छे तरीके से। तो पहले क्या करिए, आप जितना बताया उसको दिमाग में रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस शब्द में ही छुपा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी दो चीजों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो ये जो इलेक्ट्रो है ये कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया कि, तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये अ काइंड ऑफ वेव, ये एक ऐसी वेव है जो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड से भी बनी है। क्या बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बनी है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड से भी बनी है, जिसे हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा तरीका मैंने यहां पे ड्रॉ किया है।
देखिए मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीली नीली जो है वो मान लेते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ट्रेवल कर रही है वाई एक्सेस में। मान लेते हैं एक्स एक्सेस में भी ट्रेवल कर सकती है, जेड एक्सेस में भी ट्रेवल कर सकती है, किसी भी एक्सेस में। मान लेते हैं वाई एक्सेस में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है यू यू यू। इसी के साथ साथ क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रेवल करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कहा जेड एक्सिस में ट्रेवल करी, यू 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 ट्रेवल कर रही है। देख रहे हैं ना, यूं गई यूं आई, यूं गई यूं आई, समझ में आ गई। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ कि ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। साथ ही साथ हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। साथ ही साथ ये दोनों जो मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। साथ ही साथ इनका जो प्रोपोगेशन होगा, मतलब अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, हाँ कि ना, तो इन लोग का जो प्रोपोगेशन होगा वो भी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। क्या है, प्रोपोगेशन। और प्रोपोगेशन किसका बच्चों, वेव का। समझ में आया, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हम लोग यहां पे ले, अगर y एक्सेस ले, z एक्सेस ले और x एक्सेस ले, तो y एक्सेस पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, z एक्सेस पे हम लोग मान लेते हैं क्या, कौन मानेगा, क्या मानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोपोगेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलके क्या हमें बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिला है, जो कि क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। मतलब अगर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यू कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू करेगा, और दोनों ऐसे ऐसे मूव करेंगे। समझ में आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, इसे ले लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्रोपोगेट ऐसे ऐसे कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इसे नोट करिए अब आप। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे दो पॉइंट, ऐसे पढ़ेंगे जिनमें से एक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं ईएमआई में, हाँ कि ना, पर मैं यहां पे आपको बताऊंगा, वो पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, और वो पॉइंट्स क्या है बच्चों, इन पॉइंट से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी कैसे, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, ये पढ़ लिए बस। ठीक है, देखिए क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी कैसे, ये बताएगा ये दोनों पॉइंट। देखिए पहला चीज, फराडे जी ने एक चीज बताई थी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं आप, प्रोड्यूस करती है, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ये कैसे हुआ, अधिकतर लोगों के तो दिमाग में ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चों, ये इनका कहना क्या था, whenever there is a change in magnetic field and induced EMF create। देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी तो क्या होता था, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता था, एक इंड्यूस्ड EMF बनता था। ठीक है, एक EMF बनता था, और अगर जिसमें बन रही है वो क्लोज लूप फॉर्म करता था, तो उसमें क्या होता था, एक इंड्यूस्ड करंट फॉर्म करता था। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखते हैं इस चीज को अच्छे से। देखिए बच्चों, हम लोग ये क्या करते हैं, क्लोज लूप ले लेते हैं कोई अच्छा खासा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। ये कोई लूप है हमारा, आ गया, ये हमारे पास एक तगड़ा तगड़ा लूप है। क्या है, एक तगड़ा तगड़ा लूप है हमारे पास। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाएंगे। चेंज मतलब इंक्रीज भी करवा सकते हैं, डिक्रीज भी करवा सकते हैं, दोनों करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें क्या किया मैंने, कोई मैग्नेटिक फील्ड ली, भाई साहब मैंने क्या लिया है, मैग्नेटिक फील्ड लिया है, फील्ड जो कि क्या है, वो चेंजिंग है। अब चेंजिंग में आप इंक्रीजिंग कर लीजिए या डिक्रीजिंग कर लीजिए, कंडीशन क्या है, बस चेंज होनी चाहिए। समझ में आ रहा, ये नहीं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट भेजे जा रहे हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भेजी। अब हम लोगों ने पढ़ के रखा है भाई, फराडे जी का कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे, अगर चेंज हो रहा है तो एक क्या होगी, करंट फॉर्म होगी। तो हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन ऐसे हम बनाते हैं। हमें कैसे पता चला भाई साहब ये करंट की डायरेक्शन, भाई साहब फराडे लॉ में लेंज लॉ लगता था। लेंज लॉ क्या कहता था कि अगर क्या हो रहा है, जिस वजह से हमारे पास करंट मिल रही है या इंड्यूस करंट बन रही है, ठीक है, जिनकी वजह से बन रही है, उसी को अपोज करेंगे हम।
तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रही है, अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे इसे डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए बाहर होगी, और बाहर मैंने अंगूठा रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और अपना क्या किया, फिंगर पूरा घुमाना शुरू किया। तो ये फिंगर क्या डिनोट करेगी कि हमारी करंट किस डायरेक्शन में है, तो भाई साहब इधर जा रही है। तो यही होता है हमारा लेंज लॉ, अच्छे से सब कुछ बताया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, करंट हो गई भाई साहब। अब बताइए करंट के अपोजिट क्या बहता है, क्या बहता है, वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बहेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, समझ में आ रहा ना। अब ये बह क्यों रहा है, इधर मूव क्यों कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगाती नहीं है इलेक्ट्रॉन पे, तो ऐसा क्या होने लगा, हाँ कि ना, कि इस पे फोर्स लगने लगी। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, बट इस पे फोर्स कौन सी लगा रही है, जो ये मूव कर रहा है इधर, दिमाग लगाइए। यहां पे है होगी बच्चों हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो हमने पढ़ के रखा है, अगर इस तरफ है तो क्या करेगी, फोर्स इस तरफ लगाएगी, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। फोर्स लगाया, पुचुक से नीचे चली आई, इधर क्या होगा, फोर्स लगाया होगा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ लगाएगी अपने तरफ, और नेगेटिव चार्ज में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। तो ये इधर जा रही थी, अब मारी पुचुक से नीचे चली गई, क्या, इलेक्ट्रॉन चला गया। इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगा रही होगी और पुचुक से मारी होगी, ये इधर चला आया होगा, समझ में आएगा नहीं। और यहां पे भी अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब नीचे होगा, पुचुक से मारेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे एक चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं, क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। वो क्या है भाई साहब, ये देखिए अंदर क्या जा रहा है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, और यहां सब हमारी क्या है, अब ये देखिए अंदर जा रहा है हमारा क्या, अंदर जा रहा है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब वो ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इसको आप चाहे जितना घुमा लीजिए, ये क्या होगी, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं। हमेशा क्या करेगी, 90 डिग्री क्या करेगी, एंगल बनाएगी, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यही कॉन्सेप्ट यूज भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कि हमेशा ऑलवेज क्या करेगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी, किसके साथ, कौन बनाएगी, किसके साथ, कौन बनाएगी, किसके साथ, क्या, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे भाई साहब, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब दूसरा है कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से अगर हमको भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, हाँ कि ना, तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, बताइए, ऐसा किसने बताया। ये तो चीज प्रूव हो गई, ये चीज बच गई नहीं, तो कौन बताएगा ये। तो देखिए बच्चों, एक थे हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम है क्या, मैक्सवेल। उन्होंने ये चीज प्रूव की कि हां भाई साहब ये सही है। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा था आप लोगों के लिए, पर मैंने बता डाला, इट इज ट्रू दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हां भाई साहब ये सही है, कैसे हुआ अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे, ये चीज तो हम बता चुके हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, कि इसका रिवर्स मतलब क्या हुआ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये चीज सही है, ट्रू है, 100% ट्रू है भाई साहब। इतना अपने दिमाग में ठूस के रख लीजिए, और फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आराम से मक्खन की तरह हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट फराडे जी ने बताया, दूसरा पॉइंट क्या मैक्सवेल जी ने बताया। इनकी कहानियों पे नहीं जाएंगे, कैसे क्या निकाले, क्यों कैसे क्या हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इनको ये समझिए कैसे क्या हुआ है, इसे अच्छे से नोट करिए पहले आप। तो बच्चों अभी अभी हमने आपको पढ़ाया क्या, फराडे जी का लॉ। वो लॉ क्या कहता था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कह दीजिए, उससे क्या बनता था, एक इंड्यूस ईएमएफ बनता था। अगर लूप क्लोज है तो उसमें क्या बनता था, इंड्यूस करंट बनता था। पर यहां पे आप एक चीज पढ़ें कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिए एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिए। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई, मैंने ये कुछ बताया था आपको, हाँ कि ना, कोई कंडक्टर था, कंडक्टर में क्या किया जाता था, ये क्लोज कंडक्टर था, हाँ कि ना, कॉइल मान लीजिए आप कोई था, हाँ, और इसमें क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, या फिर कह सकते हैं फ्लक्स चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ करंट बन रहा था, हाँ कि ना, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे थे, क्योंकि एक फील्ड थी जो क्या कर रही थी, इस पे फोर्स लगा रही थी, और वो कोई और नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज पे क्या करती, फोर्स नहीं लगाती,
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये चीज हम बता चुके थे। अब फॉर्मूले से कुछ समझते हैं। देखिए बच्चों, जो फराडे जी थे उन्होंने एक लॉ दिया था कि क्या था वो, क्या था, जो इंड्यूस पोटेंशियल या ईएमएफ जो मिल रहा है, हाँ कि ना, वो क्या था, वो इक्वल था नेगेटिव डी फाई बाई डी टी का। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं याद है, ठीक है यार, आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ के आइए, फैराडे जी का लॉ बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है? ये क्या है, ई कुछ और नहीं, पोटेंशियल है, वी, जो आप पढ़ते आए हैं बचपन से। तो वी क्या है, ई क्या है, कुछ और नहीं, ये वी ही है, मतलब वी क्या है, पोटेंशियल। समझ में आएगा? अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, क्या है वो, कि डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डीएल, या फिर आपने ये पढ़ के रखा है वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, हाँ कि ना, ऐसे करके पढ़ा है कि या वी इज इक्वल टू ई डॉट एल, ये पढ़ के रखा है ना, इन सब में से कोई भी पढ़ाओ। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने ये पढ़ के रखा है छोटा वाला फॉर्म, ठीक है, डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डीएल, हाँ कि ना। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीआर एज इट इज लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी, और अभी अभी मैंने बताया वी कुछ और नहीं, ई ही है, तो इसकी जगह ई लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल। तो अब देखिए, अगर मैं इस चीज से रिप्लेस कर दूं इसको, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। प्रूव हो गया कि नहीं, कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझ में आ रहा है कि ना? या फिर आप ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कह लीजिए, हाँ कि ना। इस फॉर्मूले में पूरा पूरा दिख रहा है कि ना, अच्छे से दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, कि फ्लक्स के चेंज होने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इसे आप अच्छे से लिखिए बच्चों। यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो इन्होंने ये बताया, ये लॉ दिया, ये 1831 में दे दिया था, 1831 में। फिर मैक्सवेल जी आए और इन्होंने इसका रिवर्स उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। इन्होंने कहा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इन्होंने, मैक्सवेल ने क्या किया, इनका रिवर्स बताया। तब कोई मान नहीं रहा था कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। धीरे 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 सब लोग मानना शुरू किए, ठीक है। जब उन्होंने ये चीज रखी तब कोई नहीं मान रहा था। क्यों, अभी बताएंगे। इसे अच्छे से लिखिए आप।